कमल पर बटन दबाओगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, प्रमोद गुप्ता को जिताओगे। मैं आपके साथ फ्री में वैसे ही काम करता रहूंगा जैसे करता रहा। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना। कचरा साफ कर रहे थे जब शमशान घाट एमसीडी जो चलाती है दिल्ली में, लाशों के ढेर लगे थे, जान हथेली पर लेकर अगर अंतिम संस्कार भी कोई कर रहा था तो मेरे निगम के कर्मचारी कर रहे थे, वो अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन तुमने उनकी तनख्वाह के लिए भी उनको रुलाने का काम करा है, उसके लिए पाप किया है। और आज आप कहते हो कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, अरे अमित शाह जी ने केंद्र में बिल लेकर आ गए और उन्होंने तुम्हारा कनेक्शन काट दिया है। केजरीवाल, अब तुम्हारे सरकार की हमको कोई जरूरत नहीं है। केंद्र में मोदी की सरकार है और निगम में भी भाजपा की सरकार होगी। हम सीधे केंद्र की मदद से आने वाले समय में निगम चलाएंगे। इसलिए मैं पहले भी कहता था, वैसे ये सुभाष विहार का जो रबड़ फैक्ट्री रोड है ना, आप लोग बहुत बुद्धिमान हो। मैं अपने विधानसभा चुनाव में भी कहा करता था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और उड़ाकर ले जाएगा। सारी दिल्ली फंस गई पर तुम लोग नहीं फंसे, ऐसे समझदार लोग हो और दिल्ली भर को रास्ता दिखाया है कि गलती तुम कर सकते हो, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता ने गलती नहीं करी। तो दोस्तों, एक दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। तो अभी श्रीकांत जी को भी सुनना, अरुण सिंह जी हमारे मध्य में आ रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अब इन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, कूड़े के पहाड़, 3 कूड़े के पहाड़, 3 कूड़े। अरे भैया, झूठ बोलना बंद करो। पहली बात तो वो हमें विरासत में मिले कांग्रेस से, और 11 लाख मेट्रिक टन का विस्तारण का तरीका वही था। हमने 1.5 साल पहले उसकी सफाई अभियान शुरू किया। 65, 70 फुट वो पहाड़ नीचे आ गए। एक बिजली का पावर प्लांट लगा दिया अमित शाह जी ने पिछले महीने, उससे कूड़े से बिजली बनेगी। 3 प्लांट की हमने घोषणा कर दी 2023 तक, और दिसंबर 2023 तक ये तो हम 0 कर देंगे। हमने 750 ढलाव घर को घटा करके 412 कर दिया, उसको भी पूरा समाप्त कर देंगे। पर तुम ये बताओ, तुमने कहा था दिल्ली की हवा साफ कर दूंगा, साफ हुई क्या? सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई। यमुना मैया मेरी साफ की क्या? मेरे किसी एक बुजुर्ग को इसमें 5 साल में पेंशन लगाई क्या? क्या दिल्ली को साफ पानी देने का काम किया क्या? अरे भाई, जब तुमने कोई काम किया ही नहीं तो बहुत मांगे किस मुंह से आ रहे हो? हम तो केंद्र में भी काम कर रहे, दिल्ली में भी काम कर रहे। तो इसके गुमराह झूठे बयानों में मत फंसना और दिल्ली को भी रास्ता बताना कि जो यमुना विहार वार्ड सोचता है, ये अवैध किला है हमारा। और इसमें मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, प्रमोद गुप्ता सिर्फ प्रमोद गुप्ता नहीं है, मेरा छोटा भाई भी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अगर कहीं कोई गलत भी रह जाएगी तो मैं भी यही रहता हूँ, आपका भारतीय जनता पार्टी का अपना विधायक जिसको आपने इतने बहुमत से जिताया है। मैं पूरी जिम्मेवारी प्रमोद गुप्ता जी की जिम्मेदारी से लेता हूँ। आपके हर को काम होंगे, फर्क साफ है। एक तरफ दंगाइयों की पार्टी, दूसरी तरफ ये राम भक्त और राष्ट्र भक्त और विकास के साथ, मोदी के साथ चलने वाले प्रमोद गुप्ता खड़े हैं। फर्क बड़ा साफ है। भैया देखो, आप लोग तो धार्मिक लोग हो, दान देते हो ना, वस्त्र का दान, अन्न का दान, किसी की बेटी है तो कन्या का दान, खून का दान यानी रक्तदान, और आजकल तो लोग देह का दान भी करते हैं। तो ये भी मतदान है, मत का दान है। और दान किसको दिया जाता है? सुपात्र को या कुपात्र को? सुपात्र को दिया जाता है, तभी आपको पुण्य मिलता है। तो एक तरफ एक नाबालिग बेटी से रेप करने वाले लोग मसाज करा रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, दिल्ली को झूठ बोल रहे हैं, वो कुपात्र है। और एक तरफ जैसा मैंने कहा, राम भक्त और राष्ट्र भक्तों की मोदी जी, योगी जी के साथ जय श्री राम करने वाली पार्टी खड़ी है। ये सुपात्र है। सुपात्र को वोट दें और 4
दिसंबर को, आने वाली 4 दिसंबर को हर घर से सुभाष विहार रोड, फैक्ट्री रोड से, ई ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, संजय मोहल्ला से, सबसे 80 ब्लॉक भरेपुरा वाले भी यहाँ हैं। सब लोग अपने घर से सुबह सुबह कमल ही कमल, 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 इतने कमल के बटन दबा देना कि यमुना विहार में प्रभाव गुप्ता जी के आगे सारी 85 की जमानत जब्त होगा। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? कमल पर बटन दबाओगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? प्रभाव गुप्ता को जिताओगे? मैं आपके साथ फ्री में वैसे ही काम करता रहूंगा जैसे करता रहा। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना।